ये भी प्राचीन मंदिर है, ये प्राचीन यानी काफ़ी पुराना। और मेरे ख्याल से एक सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, शायद, पता नहीं। अभी बज रहे हैं 12:15 और हम लोग जस्ट ऐसे ही निकल गए। एक्चुअली प्लान कुछ और था, कहीं और जाने का, लेकिन फिर एंड टाइम पे प्लान ड्रॉप हो गया और सोचा कि कहीं तो जाके आते हैं। घर के पास ही एक जगह है जो बचपन में मैं एक बार गया था और हम लोग महाशिवरात्रि शिवरात्रि, हाँ महाशिवरात्रि के दिन एक शिव मंदिर है बहुत पुराना। बाबा एक्चुअली बचपन से वहाँ जाते थे, फिर हम लोग भी वहाँ जाते थे शिवरात्रि के टाइम पे। उसके पास ही एक ऐसी थोड़ी पुराने जमाने के टाइम का कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स है और एक मंदिर भी है, वही जा रहे हैं अभी हम लोग। वेलकम बैक टू नॉटी चाचू, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। देखते हैं, इतनी गर्मी है अभी इस टाइम पे नागपुर में और धूप बहुत कड़क है, 12 बजे की धूप, बट स्टिल देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वो एरिया का नाम है सोने गांव और वो हमारा जो नागपुर का एयरपोर्ट है, नागपुर एयरपोर्ट से काफ़ी पास है। ओल्ड एरिया भी कहते हैं इस जगह को। ओल्ड एरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रिटिश के जो आर्मी लोग रहते थे उनके लिए यहाँ पे बैरक बनाया गया था, वो यहाँ पे रहते थे वो लोग। अभी ये सामने आ रहा है, ये है हमारे दरवाजे वाले बाबा। तो अभी पहुँचे हैं दरवाजे वाले बाबा और बस यहाँ पे दर्शन करते हैं, माथा टेक लेते हैं। बचपन की कई यादें हैं यहाँ पे। दरवाजे वाले बाबा के दर्शन हो गए और आप खुद देख सकते हो पूरा जंगलों के बीच में है ये मंदिर। और ये जो रास्ता जाता है एक शॉर्टकट है एयरपोर्ट को जाने का। बहुत सारे लोग हैं शॉर्टकट ही लेते हैं और मैक्सिमम जो मिनिस्टर्स होते हैं जब एयरपोर्ट से आते हैं तो इसी रास्ते। जो राजा थे यहाँ पे नागपुर में, रघुजी राजे भोसले, वो यहाँ पे शासन करते थे। तो रघुजी राजे भोसले के सारे महल, पुराने महल, बावली, उनकी महारानियाँ जो नहाती थी, तो वो सब इस एरिया में ही है, इस सोने गाँव जंगल। हाँ, महल तो नहीं रहा, महल एक्चुअली उधर है मेन बर्डी, मतलब मेन सिटी की तरफ है, अभी भी है वो महल में, टूट फूट गया है लेकिन अभी भी रखा है उसको। ये भी काफी पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। ये बाहर से ही ले पाएंगे ना इसे। और यहाँ अभी एक राधा कृष्ण का बहुत पुराना मंदिर है, बट कोविड की वजह से अंदर जाना अलाउड नहीं है। ये भी प्राचीन मंदिर देख सकते हो। ये सारे प्राचीन मंदिर जो है राजा रघुजी भोसले के ज़माने के। और ये जो मंदिर अभी राधा कृष्ण का मंदिर देखा, वो भी काफ़ी पुराना है। यहाँ पे ऐसे कई पुराने ज़माने के स्ट्रक्चर दिखेंगे, जैसे वो एक सामने दिख रहा है, वो भी एक। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर जिस पर अभी मैं चल रहा हूँ, मोस्ट ऑफली यहाँ शायद से उनकी सभा वगैरह बैठती थी और स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, वो बहुत अच्छी बात है। ऐसे का ऐसा रखा हुआ है। हाँ, वहाँ पे भी एक छोटी सी बावली है जहाँ पे पक्का रानियाँ नहाते होंगे। तो ये भी एक बावड़ी है। इस तरफ वो उस पार भी एक बावड़ी है, यानी ये रास्ता, ये सीढ़ी चढ़ के उस तरफ भी 2 बावड़ी है, एक इधर एक उधर। तो यहाँ से ये एक कच्चा रास्ता जाता है जो कि वो पुराने स्ट्रक्चर्स की तरफ जाता है, जो मैं बचपन में एक बार आया था, बहुत धुंधला धुंधला याद है मुझे। चल के देखते हैं। माँ बोली मैं नहीं आती जंगल जंगल में। बाबा आ गए अपने, मतलब हैट वैट पहन के एकदम सफारी स्टाइल, शिकारी शंभू स्टाइल में। पास में ही सोने गांव तालाब भी है, जो राजा जी उनकी रियासत के अंदर ही आता होगा। तो अच्छा लगता है, पूरा जंगल 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 जंगल। पे भी एक मंदिर है, हनुमान मंदिर है क्या? है। तो ये ओल्ड स्ट्रक्चर ही सारा, पुराने ज़माने का ही स्ट्रक्चर लग रहा है। ये बावड़ी है कि क्या पता नहीं, लेकिन कुआं होगा शायद से। ये आने का उनका ये दरवाजा ऐसा था ना नीचे से, तो वहाँ पे एक दरवाज़ा है
वहाँ पे एक दरवाज़ा है, पानी के अंदर डूबा हुआ है और कचरा तो दिख ही रहा है। इधर से आगे और है कुछ तो भी, ये यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर जा रहा है ना, इधर से है। ये रास्ते से आगे जाके है खंडहर या बावली, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी बावली है वो, जहाँ तक मुझे याद है। ब्रिटिशर्स के टाइम के ना बैरक्स, मतलब वही जो जवान वगैरह रहते थे। ब्रिटिशर्स की आर्मी में ज़्यादातर इंडियंस ही थे, मैक्सिमम 80-90%, और बाकी 10% जो थे वो अपर मैनेजमेंट वाले जो उनको काम करवाते। पूरे पेड़ पे हरियाली छाई हुई है, मतलब एक्सप्लोर ही कर रहे हैं अभी। जो भी धुंधला धुंधला बचपन का याद है, क्योंकि उस टाइम इतने झाड़ नहीं थे, झाड़ काफ़ी टाइम में हुए हैं। बहुत पुराना झाड़ लग रहा है, मतलब काफ़ी पुराना, आसपास 100 साल के आसपास या 100 से ज़्यादा होगा। कवर्ड है एक्चुअली, वो पूरा बनाया हुआ है उसके अराउंड में। ये जो स्ट्रक्चर है ये तो बनाया हुआ है ना, ये वॉल का स्ट्रक्चर चारों तरफ, कुछ चीज़ें नहीं दिख रहा। झाड़ उसके अंदर है, इसके अंदर। बहुत घना और बहुत अंदर तो मैं नहीं जाऊंगा, बट क्या है अंदर नहीं पता। बाबा ऊपर चढ़ गए, शिकारी शंभू हमारे ऊपर चढ़ गए। देख के आते हैं ऊपर क्या है। आराम से बाबा। क्या है उधर? अच्छा, ये वॉच टावर जैसा लग रहा है मेरे को, पर ये ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा है जैसे ऊपर से पहरा देने के लिए, नहीं क्या? जस्ट प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं कि ये होगा या ये वो होगा। उन्होंने किस चीज़ के लिए बनाया था राजा ने, वो तो नहीं पता, पर बावली अभी तक नहीं मिली। बावड़ी की खोज जारी है और मेरे ख्याल से एक सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, शायद, पता नहीं। सैडली बावली नहीं मिली, पूरा घूम ही लिया, एंड हो गया ये एरिया जंगल वाला। वो बावली जब हम आए थे तब इतने झाड़ नहीं थे तो एकदम क्लियरली दिखाई देती थी, लेकिन अभी पता नहीं वो बावली कहाँ पर। पता नहीं, बुझा दिया होगा कि क्या किया। गुमशुदा की तलाश। अभी जा रहे हैं हम लोग सोनेगांव तालाब। तो ये है सोनेगांव तालाब, और कोई पाथोरे स्ट्रक्चर गुलो नीले का ही बुझते पड़ते कि यहाँ पूरा। ये भी राजा जी का ही बनाया हुआ है। इसको वापस से गवर्नमेंट ने थोड़ा और खोद के और डीप किया या ब्यूटिफिकेशन कर दिया है इस एरिया का। पहले हम लोग यहाँ गणपति विसर्जन के लिए आते थे, लेकिन अभी सब बंद कर दिया है जब से ब्यूटिफिकेशन हुआ। और इस तालाब में काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। ब्रेड नहीं लाया, नहीं तो हम लोग उनको ब्रेड ला सकते थे। और वो है जो झंडा है, वो झंडा जहाँ पर गाड़ा हुआ है वो जगह सबसे ज़्यादा डीप है इस तालाब का। ये जो तालाब है, जब हम यहाँ पे सोमलवर हाई स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, बचपने की याद यहाँ पे पूरी ताजा हो जाती है। यहाँ पे हम स्विमिंग सीखे इसी तालाब, और किसी ने मेरा पैंट शर्ट उठा करके लेके चला गया था। कैसा लगा सोनेगांव तालाब पुरानी जगह आकर? सोनेगांव तालाब बोलने से बहुत ही उत्तम खुली हवा, बचपन की यादें ताजा हुई, बचपन की यादें फिर से तरोताजा हो गई। स्कूल को बंक मार के इधर तालाब में तैरने आने का ये रहता था रूटीन बाबा का और बाबा के बड़े भाई का। तो अभी सोनेगांव तालाब से हम लोग निकले हैं और अभी हम लोग अपना मेन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और एक हैंगर है वहाँ पे जहाँ पे ग्लाइडर्स वगैरह रखते हैं, बहुत पुराना हैंगर है। पता नहीं वो जगह खुली है कि काफी खुला जगह है जहाँ से प्रशिक्षण केंद्र, मतलब जहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर है। इधर तो लगा हुआ है ये
जा नहीं सकते, यानी चालू है इसका मतलब। आज का जो व्लॉग था बड़ा अनप्रेडिक्टेबल था और पता नहीं था जो चीज़ ढूंढने जा रहे हो मिलेगी कि नहीं, और नहीं मिली एक्चुअली। आई होप आप लोगों को जो सिनेमैटिक शॉट्स हैं और जो एरिया मैंने दिखाया सोनेगांव के पास का, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस व्लॉग में तो आपको पता है क्या करना है, हिट द लाइक बटन। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया चैनल्स। बस एंड करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव।